सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश सर। आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 3। एंड दिस लेसन विल अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। सेट तो सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या कर चुके थे, सेट्स कर चुके थे। उसके बाद रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेट का टाइप है विच इज एम्प्टी सेट, जिसका अनदर नेम है नल सेट और विच इज वाइड सेट। ओके, तो एक ही सेट है, तीन अलग अलग नाम है। सेट क्या है, ये किस प्रकार का सेट है? बोलता है कि अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी या नल या वाइड सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी, नल या वाइड सेट, है ना। एम्प्टी सेट को डिनोट हम लोग कैसे करते हैं? एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाइव। फाइव हम लोग कैसे लिखते हैं? ओ लिख के ऐसे काट देते हैं, विच इज फाइव, है ना। फाइव से डिनोट करते हैं। और हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ना, सेकंड ब्रैकेट के अंदर नो एलिमेंट्स, यानी खाली है, एम्प्टी है, ठीक है ना। ओके, तो इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, है ना। पहला एग्जांपल है x such that x belongs to n। n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या बोला है, जो x होगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ये वही तभी पॉसिबल हो सकता है जब x 2.5 हो या 2.9 हो। बट 2.5 और 2.9 ये सब डेसिमल्स नंबर है, ये सब नेचुरल नंबर्स नहीं होता है ना। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, विच इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है x सच दैट x इज अ नंबर, और x जो होगा x के ही बराबर नहीं होगा। यानी कि कोई भी नंबर लो, वो खुद के तो बराबर होता ही है। दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि वो नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको एलिमेंट ढूंढना है। तो आप बोलोगे 3 लेंगे, 3 तो 3 के बराबर होता है, इस 3 को आप नहीं ले सकते, तो ऐसा कुछ भी नंबर हम नहीं लिख सकते। सो हेयर विल ऑल्सो वी गेट अ एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 होगा, एंड विच इज प्लस माइनस i, है ना। ये जो i है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स। बट वी हैव ओनली सेट ऑफ रियल नंबर्स, so we cannot take plus or minus I here, so it will be a empty set, है ना। ये क्या है? एक empty set है। Now next example is x such that x is an even prime number and x will be greater than 2. So prime numbers, है ना। prime numbers क्या होता है? The number which is divisible by 1 and itself is called a prime number, and the examples of prime numbers are 2 3 which is 5, है ना। then after 7, then 11 एक्सेट्रा। ओके, लोग देख सकते हैं 3 5 7 11 ये सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर्स है। बस अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है? इवन है। लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया है सेकंड, वो क्या है? क्या कहता है कि जो x होगा, जो सेट में एलिमेंट होगा, वो क्या होगा? 2 से बड़ा होगा। लेकिन 2 से बड़ा तो कोई इवन नंबर है ही नहीं, सो वी हैव नो एलिमेंट्स इन द सेट। नेक्स्ट एग्जांपल है x such that x square is equal to 9 and x is an इवन इंटीजर। x क्या होना चाहिए? इवन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया को अगर मैं सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से आप x का वैल्यू क्या निकालोगे? प्लस माइनस अंडर रूट 9 विच इज प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस 3 होगा और माइनस 3 होगा, ठीक है। अभी अभी आपको क्या लेना है सेट के अंदर? ये नंबर लेना है क्या? नहीं, आपको दूसरा कंडीशन को देखना है। दूसरा कंडीशन कहता है वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। So what is the even number? Even number those numbers which are divisible by 2, but plus 3 or minus 3 will not divisible by 2, so we have no elements in this set. Okay, so यहाँ पर कुछ आप एग्जांपल्स देख सकते थे जो कि एम्प्टी सेट का एग्जांपल्स था, और ये एम्प्टी सेट आई होप आपको क्लियर होगा कि ये कैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये सारे इसका एग्जांपल्स था ना। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हमको याद रखना है, ठीक है। क्या है ये? A set which has at least one element। अगर किसी सेट में कम से कम एक भी अगर एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 1 आ गया, 2 आ गया, या 3 5 7 9 ये सारे एलिमेंट आते हैं, अगर एक भी एलिमेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? नन एम्प्टी सेट। ये जो वर्ड है नन एम्प्टी सेट, ये बहुत ज्यादा आगे यूज होने वाला है, ठीक है। हम लोग आगे जब थ्योरम करेंगे तो ऐसा मानेंगे। लेट अस कंसीडर अ नन एम्प्टी सेट। तो आपको समझना होगा नन एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है।
एक ऐसा सेट जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट होगा, है ना, कम से कम एक एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेट था विच इज एम्प्टी सेट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट विच इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चला, सिंगल मतलब वन होगा। बोलता अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मतलब जैसे जीरो, सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जीरो, जीरो इज अ सिंगलटन सेट, है ना। मतलब सेट के अंदर लिखा होना चाहिए, तो ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। इसमें एक ही एलिमेंट है, क्या है, जीरो, ठीक है। अगर आपको ऐसे जीरो लिख दे तो ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। सेट तभी होगा जब उसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, x such that x belongs to z। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर and the condition is x plus 4 is equal to 0. So if we solve this equation x plus 4 is equal to 0, then we have x is equal to minus 4. So here we have only one element which is minus 4. So minus 4 इस सेट के अंदर आएगा, तो ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल, x such that x belongs to n and n is set of natural numbers, है ना, and x square minus 9 is equal to 0. Now we have to solve this equation, x square minus 9 is equal to 0. Then we have x square is equal to 9. Then we have x is equal to plus minus under root 9 which is plus minus 3. तो यहाँ पर बोला है कि आपको n लेना है, n, ओके। n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर इज n पॉजिटिव होगा, है ना, ये पॉजिटिव होता है हमेशा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर माइनस 3 नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आता है, इसमें प्लस आता है। अगर यहाँ पर इंटीजर रहता, अगर यहाँ पर इंटीजर रहता, जैसे यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, मतलब ये इसका एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए है कि अगर वहां पर इंटीजर रहता तो दोनों एलिमेंट लिख सकते थे, 3 एंड माइनस 3, तो ये सिंगलटन सेट नहीं कहलाता, ठीक है, इसमें क्योंकि दो एलिमेंट आ गया है, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा। सिंगलटन सेट क्या होता है, कि ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ये सारे इसके एग्जांपल्स था, जिसमें इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग देख सकते हैं आराम से एक एलिमेंट इसमें आ रहा है, ओके। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेट है विच इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से पता चल रहा है कि अगर सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तो फाइनाइट सेट होगा। अगर सेट के अंदर इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। लिखा गया है अ सेट विच इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, तो भी वो फाइनाइट होगा, है ना, और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, ओके। जैसे यहाँ पर एक सेट है, एम्प्टी सेट है, ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट। अगर एक सेट है 2 5, इसमें दो ही एलिमेंट है, वी कैन काउंट इट, फाइनाइट सेट। 1 3 5 7, इट इज अ फाइनाइट सेट। अगर लिखा है तो 1 3 5 7 ऐसे डॉट 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 देता, मतलब ये चलते रहेगा, सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ओके। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ये सारे के सारे फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है कि a इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसमें क्या आएगा, जो 10 से कम होगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 और 9। तो ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। अगर मैं इस सेट का कार्डिनल नंबर निकालू तो इसमें कितना एलिमेंट आएगा, 9। 9 इज अ फाइनाइट नंबर, so this set will be a finite set. Now the second example is b is equal to all natural numbers less than 3। तो जो 3 से कम हो तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, ओनली 2 होगा, 3 से कम, ठीक है। तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा कितना होगा, 2। 2 इज अ फाइनाइट नंबर, सो दिस सेट विल बी आल्सो फाइनाइट सेट। सी थर्ड सेट है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने लेटर्स है सारे के सारे का सेट। तो हम लोग जानते हैं इस सेट का जो, ये सेट में एलिमेंट क्या आएगा, ए बी सी ऐसे करके जेड आएगा, ठीक है ना। इसका मैं अगर कार्डिनल नंबर निकालू इस सेट का तो क्या होगा, 26 होगा। तो ये भी क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो ये सेट विल बी अ फाइनाइट सेट। फोर्थ है द सेट ऑफ ऑल पर्सन। ये आपको याद रखना है, सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन अर्थ इज अ फाइनाइट सेट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेट ऑफ ऑल पर्सन इज व्हाट, बोलेंगे फाइनाइट सेट है ये, है ना, क्योंकि पर्सन को हम लोग काउंट कर सकते हैं सेंसस के अकॉर्डिंग, है ना, हम लोग काउंट करके जान सकते हैं। नाउ द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ इज अ फाइनाइट सेट। जितने सारे एनिमल्स है इस कंट्री में, इस अर्थ में, है ना, तो सारे के सारे क्या होगा, सेट का फाइनाइट सेट होगा। नाउ वी हैव सम इनफाइनाइट सेट्स, है ना, कुछ एग्जांपल्स है। बोलते द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। n इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन।
ये खत्म नहीं है। तो इसका अगर मैं कार्डिनल नंबर निकालूं, मान लो ये सेट n है, तो नंबर ऑफ n कितना होगा हम लोग नहीं निकाल सकते, इनफाइनाइट होगा। तो ये सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। बोलते द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सर्कल इज द इनफाइनाइट सेट। एक सर्कल है तो इसका जो आर्क होगा, आर्क में जो पॉइंट्स है, तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो ये क्या होगा, इस सेट का भी, ये सर्कल का जो पॉइंट का सेट है, ये भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स है ना, बोलोगे ये काउंट किया जा सकता है। लेकिन सर्कल जो बना होता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है। आपको ये पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही बड़ा है, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना होगा, यानी कि पॉइंट 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 जुड़ के एक सर्कल बना दे पूरा, तो उसका एक आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, एक सर्कल है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट इज एन इनफाइनाइट सेट। कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, रेखाखंड है कोई, इसमें जितने सारे पॉइंट्स है उसका एक जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है, ऐसे जुड़ जुड़ के बना होगा, ठीक है ना। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इज एन इनफाइनाइट सेट। इस एक पॉइंट से जितने सारे सर्कल पास हो सकते हैं, उस सेट, वो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। कैसे, देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से एक सर्कल मैंने पास करवाया, यहाँ से दूसरा सर्कल पास करवाया, यहाँ से तीसरा सर्कल पास करवाया, यहाँ से चौथा सर्कल पास करवाया, यहाँ से पांचवा, छठा, ऐसे सातवा, बहुत सारे सर्कल ऐसे करके हम पास करवा सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट्स होगा। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से जितना स्ट्रेट लाइन को आप पास कर सकते हो उसका सेट। तो एक पॉइंट से तो हमने बहुत सारा स्ट्रेट लाइन पास करवा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी लाइन्स है ना, वेल पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ऐसे करके है ना, बहुत सारा होगा, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। फिर क्या है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन के पैरेलल आप जितना लाइन खींचोगे उसका सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, से द एक्स एक्सिस इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हम लोग बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं, मैनी टाइम्स बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, सारे सारे क्या होगा, इनफाइनाइट, बहुत सारे खींच सकते हैं हम लोग, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। सेवेंथ है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इनफाइनाइट सेट। इंटीजर्स क्या होता है, उसमें जीरो होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। पॉजिटिव बोला है यानी कि माइनस को आप काट दो, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 होगा, मतलब 5 का गुणज होगा, है ना, जैसे 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, ऐसे करके आते रहेगा। ठीक है, तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। सो आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या है, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। क्या है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट सेट। z सेट ऑफ इंटीजर्स, z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। r सेट ऑफ रियल नंबर्स, r प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट द फोर्थ सेट इज यूनिवर्सल सेट, है ना, किसी भी सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कब कहेंगे, बोलता है कि a set containing all the elements of a problem under a consideration is called universal set, है ना, it is denoted by u। समझते हैं, ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, find the universal set of the given set। तीन आपको सेट दिया है, तो आपको एक ऐसा सेट बनाना होगा जिसमें क्या होगा, सारे इंटीजर्स, ये जितने सारे वैल्यूज है उसके अंदर कंटेन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 2 है तो हम लिख देंगे 1 2, ठीक है। इसमें 3 है क्या, नहीं, हम एक्स्ट्रा भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, फिर 4 लिख सकते हैं, फिर 5 लिख सकते हैं, फिर 6 लिख सकते हैं, 7 8 9 10, ऐसे करके हम लोग चलते जाएगा। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सारे नंबर इसमें आएगा। ये जो यू है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना। ये जो गिवन क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट भी अलग अलग हो सकता है ना, यूनिवर्सल सेट एक नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, इक्वल सेट्स। दो सेट को हम इक्वल सेट कब कहेंगे, बोलता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। दो सेट ए और बी को हम लोग इक्वल तभी कह सकते हैं जब उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, और अगर है तो हम उसको लिखेंगे कैसा, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा है, फॉर टू सेट्स टू बी इक्वल द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स नीड नॉट बी सेम।
उसका ऑर्डर एक जैसा नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है, इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3, दूसरा सेट है b इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखो a में जो एलिमेंट है b में वही वही एलिमेंट है। अच्छा, इनका ऑर्डर भी सेम है, 1 है पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं। a इज इक्वल टू b लिख देंगे इसको। दूसरा क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 5। ये जो 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यहाँ पर 4 आना चाहिए था। तो अगर ये 5 है तो ये क्या है, इक्वल सेट नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, किसके चलते, इस 5 के चलते। नाउ थर्ड एग्जांपल इज a इज इक्वल टू 5 4 3 एंड b इज इक्वल टू 3 5 4। इसमें देखो जो एलिमेंट है वही है, लेकिन इसका ऑर्डर इक्वल नहीं है। देखो पहले 5 है, इसका पहले 3 है, 4 है, 4 है, 4 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर लिखा है कि ऑर्डर मे नॉट बी सेम, नीड नॉट बी सेम। ऑर्डर सेम हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट्स वही होना चाहिए, एक्स्ट्रा या लेसर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो a इज इक्वल टू बी। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर एक चौथा नंबर एग्जांपल दे दे आपको, p इज इक्वल टू एक एलिमेंट है, सेट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है, और q इज इक्वल टू है 1 और 2। ठीक है, ये तो देख के ही पता चल रहा है इसमें 1 2 3 है, लेकिन इसमें 1 2 3 एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों सेट भी इक्वल नहीं होगा, p इज नॉट इक्वल टू q। 6 नंबर क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। क्या होता है, टू फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट होना चाहिए, a एंड b आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ b। यानी कि दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि एक सेट में जो एलिमेंट होगा बी सेट में वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ सेट ए में जितना एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ सेट बी में उतना ही एलिमेंट होना चाहिए। आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले एग्जांपल देखो आप। a इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है, b इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक सेट है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ a का कितना कार्डिनल नंबर ऑफ a होगा, बोलो 3, और कार्डिनल नंबर ऑफ b कितना होगा, ये भी 3 होगा। तो दोनों का 3 3 मैच हो रहा है, तो नंबर ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ b। सो सेट्स आर इक्विवेलेंट, है ना, ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट है। लेकिन क्या वही वही एलिमेंट है इसमें, जैसे इसमें 1, इसमें 1 2 2 3 3 नहीं है सर, तो ये क्या है, इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में अंतर है। इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, वही वही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट में वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, कोई सेट अगर इक्विवेलेंट है मतलब उसमें वही वही एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर उसका सेम होना चाहिए दोनों सेट का, ठीक है। अच्छा, कोई सेट अगर इक्वल सेट है, इक्वल सेट क्या होना चाहिए, कार्डिनल नंबर तो सेम होगा ही। जैसे एक इक्वल इक्वल सेट नहीं है, ये एक इक्वल सेट है, इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ ए निकालो आप 3 निकलेगा, इसका कार्डिनल नंबर ऑफ बी निकालो, ये भी 3 निकलेगा, यानी कि ये सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। यानी कि कोई सेट अगर इक्वल सेट होता है तो वो इक्विवेलेंट भी होगा। इक्वल सेट होने के लिए दो चीज इक्वल होना चाहिए, पहला तो कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, कार्डिनल नंबर बराबर होना चाहिए, दूसरा क्या है, एग्जैक्टली वही नंबर होना चाहिए, वही सेट के अंदर एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है, इक्विवेलेंट सेट कहता है कि ओनली कार्डिनल नंबर अगर बराबर है तो चलेगा। यानी कि जो इक्वल सेट है वो क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, क्योंकि इसके जो रूल है ये तो फॉलो कर रहा है। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होगा वो इक्वल सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है, इक्विवेलेंट सेट ये है, लेकिन इक्वल सेट ये नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 1, दोनों का कार्डिनल नंबर बराबर है, और इसमें क्या है, इक्वल भी है, 1 2, इसमें भी 2 1, है ना, ऑर्डर डिफरेंट है, नो मैटर, लेकिन इसमें ऑर्डर क्या है, एलिमेंट सेम है, तो ये क्या है, इक्वल सेट भी है ना। सो सेट्स आर इक्विवेलेंट एंड आल्सो इक्वल। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आया होगा कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट। सारे इक्वल सेट क्या हो सकते हैं, इक्विवेलेंट हो सकते हैं। सारे जो इक्वल सेट हो सकते हैं वो इक्विवेलेंट होगा क्योंकि कार्डिनल नंबर बराबर है। लेकिन कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, बट उल्टा तरफ से बराबर नहीं होगा। यानी कि कोई अगर सेट अगर इक्विवेलेंट है तो इक्वल सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, 1 नंबर एग्जांपल है ना, ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। आई होप आपको ये पूरा सेट का जो टाइप है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।